कराची के मुख्तलिफ इलाकों में वक्फे वक्फे से रात भर कहीं हल्की और कहीं तेज़ बारिश होती रही। सिंध असम्बली रोड पानी में डूब गई। सिंध सेक्रेटेरिएट और हाई कोर्ट के सामने बंस रोड, उर्दू बाज़ार, अब्दुल्ला हारून रोड, सदर के इलाके में भी पानी जमा हो गया। मंगो पीर नॉर्दर्न बाईपास पर सैलाबी रेले में फंसे शख्स को रजाकार गोताखोरों ने निकाल लिया। महकमा मौसमियात के मुताबिक कराची में आज भी बारिश होगी। इसके अलावा सक्खर, लाड़काना, नवाबशाह और दादू समेत मुल्क भर में बारिशें हो सकती हैं। बलूचिस्तान में तूफानी बारिशों के बाद सैलाबी रेलों ने तबाही मचा दी। सिंध से गुज़िश्ता 4 दिनों से ज़मीनी राब्ता मुनक़ता। कोयटा कराची शाहराह, वर्ड, बेला, ओथल, विंदर और गडानी के मकामात पर पुल और शाहराहें बंद। हज़ारों मुसाफिर, माल बरदार गाड़ियाँ फंस गईं। लसबेला में पाक फ़ौज के 2 हेलीकॉप्टर्स से 150 हारियों को महफूज मकाम पर मुंतकिल कर दिया गया। डिवीज़न से 10,000 अफराद को रेस्क्यू किया गया। कोयटा में मूसलाधार बारिश, नदी नालों में तोग़यानी के बायस सड़क का कोयटा से ज़मीनी रास्ता मुनक़ता। जसिया डैम टूट गया। माकूकश डैम का स्पिलवे खोलने से कई किलोमीटर इलाका ज़ेर आब आ गया। पिशीन के बालाई इलाकों और बोलान में सैलाबी रेलें, राब्ता सड़कें बंद। डेरा बुगटी में रेले के खदशे पर रिहायशियों को मुंतकली की हिदायत। मुझे कई सहाफ़ी भी कहते हैं, इमरान साहब आप इनसे क्यों नहीं बातचीत करते? आप बात ही नहीं करते। बातचीत सबसे करता है पॉलिटिशियन। तालिबान है, जो TTP है, इनसे भी बात करने के लिए हम तैयार। हम वो जो बलूचिस्तान के अंदर जो सेपरेटिस्ट है, उनसे भी बात कर सकते। सिंध में जो कहते हैं सिद्धू देश, उनसे भी सबसे बात कर सकते हैं। लेकिन जिस दिन आप चोरों के साथ डील करते हैं, आपका माशरा तबाह हो जाता है। इमरान खान का हुकूमत से डायलॉग से इनकार, इलेक्शन का मुतालबा। कहा, लोग मुझे कहते हैं कि इनसे बात क्यों नहीं करते। बोले, TTP बलोच कौम परस्तों और सिंधी कौम परस्तों से बात हो सकती है, मगर मुल्की डकैतों से बात नहीं की जा सकती। बोले, चोरों से डील कर लें, मुआशरा तबाह हो जाता है। सुप्रीम कोर्ट छोटा सा सवाल पूछ रहा था कि पार्टी हेड या पार्लिमानी कमेटी फैसला करती है। एक से एक डाकू बैठ गया और अदालतों को बुरा भला बोलने लगा। जितनी देर यह हुकूमत रहेगी, हालात मजीद मुश्किल में जाएंगे। सिर्फ एक रास्ता है, नया इलेक्शन कमीशन बनाकर शफाफ इलेक्शन कराए जाएं। इमरान खान का खिताब मुख्तलिफ शहरों में हजारों अफराद ने बड़ी स्क्रीन पर देखा। इमरान नियाजी की फिस्तायत का मुकाबला करेंगे, किसी के आगे नहीं झुकेंगे। वजीर आजम का कौमी असम्बली में खिताब। कहा, इमरान खान के दौर में करप्शन के बेपनाह केसेस हुए, किसी ने नोटिस नहीं लिया। मार्च में सदर, उस वक्त के वजीर आजम और डिप्टी स्पीकर ने आइन शिकनी की। उन्हें तो किसी ने नहीं बुलाया, लेकिन डिप्टी स्पीकर पंजाब असम्बली को फौरन बुला लिया गया। अदलिया को कहा कि दोहरे मयार नहीं चल सकते। वफाकी काबीना का अदालती इख्तियारात से तजावुज़ पर बहस कराने का फैसला। पंजाब से मुतालिक सुप्रीम कोर्ट के इक़दाम पर इजहार तशवीश। इजलास में बताया गया कि खुद नोटिस केस और बेंच बनाने का इख्तियार सिर्फ चीफ जस्टिस का नहीं है। सुप्रीम कोर्ट बार, पाकिस्तान बार और चारों सूबों की हाई कोर्ट बार काउंसिल्स ने सुप्रीम कोर्ट रूल्स में तरमीम का मुतालबा किया था। कहा था कि 5 सीनियर तरीन जजेस की कमेटी सुप्रीम कोर्ट में केस फिक्स, खुद नोटिस और बेंचेस का फैसला करे। नजरसानी अपीलें सुनने वाला बेंच मरकजी केस के बेंच से मुख्तलिफ होने के लिए रूल्स में तरमीम की जाए। जूनियर जजेस की सुप्रीम कोर्ट में तकर्रुरी की सख्त मजम्मत की थी। कहा था, जजेस तकर्रुरी की आईनी शिकों में तरमीम की जाए। जजेस तकर्रुरी का इख्तियार सिर्फ चीफ जस्टिस के पास ना रहे। सदर सुप्रीम कोर्ट बार एहसन भून का कहना था कि जूनियर जजेस की नामजदगी से तासुर मिलता है कि कुछ लोगों को नजरअंदाज करना चाहते हैं। अट्ठावन 2B सदर के पास नहीं, नई 58 2B अदालत के पास चली गई। बिलावल भुट्टो जरदारी का कौमी असम्बली में खिताब। कहा, एस्टैब्लिशमेंट और अदलिया का किरदार मुतनाज़ नहीं होना चाहिए। क्या एक रात के न्यूट्रल होने से 70 साल के गुनाह या आइन शिकनी माफ़ हो जाएगी? ऐसा नहीं हो सकता कि हमारे लिए एक आइन और लाडले के लिए दूसरा आइन हो। बिलावल ने मुतालबा किया कि अदालती इस्लाहात के लिए मुश्तरका पार्लिमानी कमेटी बनाई जाए। अदालती इस्लाहात की पार्लिमानी कमेटी के क़याम की करारदाद कौमी असम्बली में मुत्तफ़िक़ा तौर पर मंजूर कर ली गई। करारदाद में कहा गया है कि कानून पर अमल दरामद मुकन्नना का
और तशरीह अदलिया का इख्तियार है। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारा ने कौमी असम्बली में खिताब करते हुए कहा कि कानून साजों को कानून साजी का किरदार दिया गया है, मुकन्ना इस पर अमल दरामद करे और अदलिया इस पर फैसले करे। एक इदारा दूसरे इदारे के इख्तियारात में मुदाखलत नहीं कर सकता। वज़ीर कानून ने कहा कि किसी इदारे को इजाज़त नहीं दी जा सकती कि वह पार्लियामेंट पर कब्जा करे। अदालती इस्लाहात वक्त की ज़रूरत है। ये जो फैसले हुए हैं, इन फैसलों से लगता ये है कि हमें पंजाब में टारगेट किया गया है। तआवन तो खैर बहुत दूर की बात है, तआवन तो हम ना मांगते हैं ना हमें चाहिए। इमरान ना हमसे पंजाब वापस ले सकता था, ना उसने वापस लिया है। वो एक अदलिया के फैसले के ऑपरेशन के नतीजे में जो है वो बरसरे इक़्तिदार आए हैं चौधरी परवेज़ इलाही साहब। जिस दिन ये कैबिनेट बनाएंगे ना, अगर तो इन्होंने 186 लोगों की कैबिनेट बनाई तो फिर तो हमें इनके ख़िलाफ़ कोई कार्रवाई करने में कोई 1 महीना लगेगा। लेकिन अगर 186 लोगों की कैबिनेट ना बनाई तो इंशाअल्लाह ताला दूसरे या तीसरे दिन जो है वो ऐसे हालात होंगे कि जिनमें हम ये गौर कर रहे होंगे कि हम इनके ख़िलाफ़ जो है अदम एतमाद की जो है वो तहरीक लेके आए। परवेज़ इलाही ने 186 अरकान की काबीना बनाई तो फिर उनके खिलाफ कार्रवाई करने में 1 महीना लगेगा। अगर 186 अरकान की काबीना ना बनाई तो दूसरे या तीसरे दिन ऐसे हालात होंगे कि हम तहरीक के अदम एतमाद पर गौर कर रहे होंगे। वफाकी वज़ीर दाखिला का बड़ा बयान। प्रोग्राम आज शाहज़ेब खानज़ादा के साथ में बात करते हुए कहा कि हमें पंजाब में टारगेट किया गया है। इदारों से ना ताउन मांगा और ना चाहिए। इमरान खान ना हमसे पंजाब वापस ले सकते थे, ना उन्होंने वापस लिया है। चौधरी परवेज़ इलाही अदलिया के फैसले के ऑपरेशन के नतीजे में बरसरे इख्तिदार आए। अगर PTI मरकज़ पर हमलावर होना चाहती है तो अपना शौक पूरा कर ले, हम पूरी तरह तैयार हैं। 25 मई की एक्सरसाइज उनके जहन में होगी। बोले इमरान खान की पार्टी के साथ जब भी बैठने की बात की तो उन्होंने हमें गालियां दी। जो शख्स खुद परस्ती में मुब्तला हो उसके साथ क्या बात हो सकती है। पंजाब में गवर्नर राज लगाने की भी धमकी दे दी। राना के नहले पर फवाद का दहला, वफाकी हुकूमत गिराने की धमकी। फवाद चौधरी ने कहा कि राना सना बोंगियां न मारें, PTI ने रद्द अमल दिखाया तो हुकूमत नहीं रहेगी। गवर्नर राज की शिक पढ़ लें। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की पार्लियामेंट में तकरीर को भी बच्चे का रोना धोना करार दे दिया। उन्होंने कहा कि शहबाज शरीफ ने नून लीग से नाराज ग्रुप तक का सफ़र बहुत तेज़ी से तय किया है। बाबर अवान बोले मर्द का बच्चा है तो गवर्नर राज लगा कर दिखाए। इमरजेंसी के बगैर कोई गवर्नर राज नहीं लग सकता। राना साहब परवेज़ इलाही को हलफ लिए 24 घंटे भी नहीं हुए और आपकी हवाइयाँ पहले ही उड़ गईं। मोनिस इलाही कहते हैं गवर्नर राज के बारे में अहमकाना बयान देने से पहले आईन पढ़ लें। अभी तो मॉडल टाउन में जो कत्लेआम आपने किया था उसका हिसाब देना है। वफाकी काबीना ने जस्टिस काजी फाइज ईसा के खिलाफ क्यूरेटिव रिव्यू वापस लेने की मंजूरी दे दी। झूठा रेफरेंस बनाने वालों के खिलाफ कार्रवाई के लिए काबीना की सब कमेटी कायम। वफाकी वजीर दाखिला का कहना है कि तमाशा उस वक्त के वजीर कानून और शहजाद अकबर ने किया। चीफ जस्टिस और दीगर जजों के इत्तेफाक राय से खुद नोटिस लें या बेंच बनाएं, ये इख्तियारात कम करने की नहीं, रेगुलेट करने की बात है। कौमी असम्बली में नैब तरमीमी बिल पेश कर दिया गया। 50 करोड़ रुपए से कम का केस नैब का दायरे अख्तियार में नहीं आएगा। मुलजिम का ट्रायल सिर्फ उस कोर्ट में होगा जिसकी हुदूद में जुर्म का इर्तिकाब किया गया हो। नैब तहकीकात मुकम्मल होने के बाद रेफरेंस दायर करेगा। प्ली बारगेन के तहत रकम वापसी करने पर नाकामी पर प्ली बारगेन का मुआहदा खत्म हो जाएगा। रेफरेंस दायर करने से कबल चेयरमैन नैब प्रोसिक्यूटर जनरल की मुशावरत से ऐसी कार्रवाई मनसूख कर देगा जो बिला जवाज हो। रेफरेंस दायर करने के बाद चेयरमैन नैब को लगे कि रेफरेंस बिला जवाज है तो वो मुताल्लिका अदालत से उसे मनसूख या वापस लेने का कह सकता है। हादसात के जरिए सियासत चमकाने नहीं देंगे, मौलाना फजलुर रहमान ने इमरान खान को खबरदार कर दिया। कहा इमरान खान अपनी सियासत की फिक्र करें, हमने उनकी हुकूमत गिरा दी, अब पंजाब हुकूमत की खैर मनाएं जो चंद दिन की मेहमान है। हमें इदारे से कोई गिला नहीं, अलबत्ता अटक पार से शिकवा ज़रूर है।
मीडिया से गुफ्तगू, बोले स्पीकर कौमी असम्बली को कहा है तहकीकात करके इस्तीफों को कबूल करें, अपनी हुकूमत से भी शिकायत, कहा फॉरेन फंडिंग, मलम जब्बा, हेलीकॉप्टर केस और BRT केस का क्यों फैसला नहीं हो रहा। इल्जाम लगाया कि इमरान खान का घर भी अमरीकी काउंसलेट से चला और बना। मुस्लिम लीग काफ के सदर शुजात हुसैन को अपनी ही पार्टी कारकुनों के शदीद रद्द-ए-अमल का सामना। लाहौर और इस्लामाबाद में मुस्लिम लीग हाउसेस से चौधरी शुजात की तस्वीर हटा दी गई। काफ लीग और PTI कारकुनों का चौधरी शुजात की क़यामगाहों के बाहर एहतजाज। डेविस रोड पर मुस्लिम लीग हाउस की दीवारों पर लगी चौधरी शुजात की तस्वीर फाड़ दी। चौधरी शुजात का कहना है कि जो कुछ हो रहा है उसकी सियासी वजूहात जरूर होंगी, लेकिन गरीब आदमी को इससे कोई गरज नहीं। आम आदमी महंगाई से परेशान है, जिसके लिए तमाम जमातें मिल बैठकर हल निकालें। बलूचिस्तान में बारिशों और सैलाब की सूरत हाल के पेश नज़र कोयटा और लसबेला में बल्दियाती इंतखाबात का इनेकाद मुमकिन नहीं। वज़ीर आला बलूचिस्तान अब्दुल कुद्दूस बुज़ंजो, BNP सरबरा अख्तर मेंगल और PK मैप के चेयरमैन महमूद खान अचकज़ई का इत्तेफाक। सरकारी एलामिये के मुताबिक तीनों रहनुमाओं ने बल्दियाती इंतखाबात 3 से 4 माह मुलतवी करने के मुश्तरका मौक़िफ़ पर भी इत्तेफाक कर लिया है। सियासी अदम इस्तेहकाम ने अमरीकी डॉलर को आसमान पर पहुंचा दिया। ओपन मार्केट में 4 रुपए बढ़कर 241 रुपए तक पहुंच गया। वफाकी वजीर खजाना मिफ्ता इस्माइल कहते हैं, जब रातों को सियासी सूरत हाल तब्दील हो तो दिन में मार्केट ऐसे ही असर दिखाती है। सियासी अदम इस्तेहकाम और करंट अकाउंट खसारा डॉलर का रेट बढ़ने की बुनियादी वजह है। इस्लामी नज़रियाती काउंसिल में उलमा कराम का इज्तिमा। मुहर्रमुल हराम के लिए मंजूर करदा ज़ाब्ता अखलाक के नफाज पर जोर। नफरत अंगेज़ पर मबनी तकरीर ना करने पर जोर। कहा कि तमाम शहरी सियासी हुकूक, इजहार ख्याल, अक़ीदा, इबादत और इज्तिमा की आज़ादी को यकीनी बनाएं। इस्लाम के नफाज के नाम पर जबर का इस्तेमाल और रियासत के खिलाफ मुसल्लह कार्रवाई बगावत समझी जाएगी। किसी शख्स, इदारे या फ़िरके के खिलाफ नफरत अंगेज़ इल्ज़ामात लगाने की इजाज़त नहीं। कराची को खराब करने में हम सबका हाथ है। हम वो काम करने में नाकाम रहे जो आवाम चाहते थे। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का शहरी मनसूबाबंदी पर सेमिनार से खिताब। कहा 2003 में 22 शाहराहें कमर्शियल कर दी गई। 2 मंजिला इमारत की जगह बुलंद इमारतें बन गई। कोर्ट में कमर्शलाइजेशन के खिलाफ केसेस यकदम मुस्तरद कर दिए गए। पेशावर के इलाके मकरी में फायरिंग से 2 पुलिस एहलकार शहीद, 1 जख्मी। नौशेरा कैंट में रहजनों की फायरिंग से पुलिस एहलकार शहीद, 1 जख्मी। सिर्फ एक क्लिक के ऊपर कोई भी विक्टिम जो है, वो चाहे फिजिकल वर्बल अब्यूज़ है, किसी को लाइफ थ्रेट है, किसी भी तरह का कोई इशू है जिसके लिए इसको पुलिसिंग सर्विसेज चाहिए, तो विद इन नो टाइम इसको जो है वो फैसिलिटेट कर सकता है। कमज़ोर तबके की पुलिस तक आसान रसाई के लिए खैबर पख्तूनख्वा पुलिस ने मोबाइल फ़ोन ऐप मुतारिफ करवा दी। ख़वातीन, ख्वाजा सलाम, खुसूसी अफराद, अक़लियती बिरादरी और बच्चे पुलिस स्टेशन आए बगैर अपने मसाइल से पुलिस को आगाह कर सकेंगे। ऐप में दरख्वास्त जमा करने के बाद पुलिस की जानिब से 10 मिनट तक रिस्पॉन्स दिए जाने का दावा। कराची में सेफ सिटी प्रोजेक्ट का आजमाइशी बुनियादों पर आगाज। 2 मकामात पर हाईटेक कैमरे नस्ब। 5 कैमरे हसन स्क्वायर और बलोच कॉलोनी पुल के नीचे लगाए गए हैं। 12 मेगापिक्सल के कैमरों में जदीद तरीन सिक्योरिटी फीचर्स शामिल हैं। सड़क पर चलती गाड़ी का नंबर और फ्रंट सीट पर बैठे अफराद की शनाख्त मुमकिन हो गई। सिर्फ गाड़ी नंबर से शहर की शाहराहों पर उसकी नकलो हरकत का पता लगाया जा सकेगा। गार्ड टेस्ट के आखिरी रोज पाकिस्तान को जीत के लिए 419 रन दरकार, 9 विकेटें बाकी हैं। श्रीलंकन कैप्टन ने दूसरी इनिंग्स 360 रन 8 खिलाड़ी आउट पर डिक्लेयर की। हुर्रियत रहनुमा यासीन मलिक की भारतीय तिहाड़ जेल में भूख हड़ताल की वजह से हालत तशवीशनाक। एहलिया मिशाल मलिक का कहना है कि यासीन मलिक अस्पताल में दाखिल हैं, उनकी जान खतरे में है। यासीन मलिक ने डॉक्टर से तिब्बी इमदाद लेने से इनकार कर दिया है। यासीन मलिक के साथ भारतीय अदालतों के रवैये पर दुनिया की मुजरिमाना खामोशी पर अफसोस है। इंसानी हुकूक की तंजीमें यासीन मलिक को इंसानी हुकूक से महरूम करने की भारतीय संगीन खिलाफ वर्जियों का नोटिस लें।
अमरीकी मरकजी बैंक ने शरह सूद में 0.75% इजाफा कर दिया। शरह सूद में मुतवातिर 2 महीनों में दूसरी मरतबा इजाफा किया गया। इक़दाम महंगाई पर काबू पाने के नाम पर किया गया। शरह सूद में दूसरी मरतबा ये इजाफा 1980 की दहाई के बाद सबसे ज़्यादा है। अमरीकी फेडरल रिजर्व ने कर्ज की फराहमी की रेंज भी बढ़ाकर 2.25 से 2.50 कर दी। दुनिया भर में आज हेपेटाइटिस से आगाही के दिन। खैबर पख्तूनख्वा में हेपेटाइटिस सी के मरीजों की तादाद 12,000 है। ज़्यादा तादाद ख़वातीन की है। माहिरीन के मुताबिक हेपेटाइटिस जिगर को मुतासर करता है और अगर इलाज ना कराया जाए तो ये कैंसर की शक्ल इख्तियार कर लेता है। बर वक्त तशख़ीस और इलाज से इस मरज़ को कंट्रोल किया जा सकता है। एशियन क्रिकेट काउंसिल ने एशिया कप की मुंतकली का ऐलान कर दिया। एशिया कप श्रीलंका के बजाय मुत्तहदा अरब अमीरात में खेला जाएगा। एशिया कप 27 अगस्त से 11 सितंबर तक खेला जाएगा। मेज़बानी श्रीलंका के पास ही होगी। और उमरकोट में सदारती अवार्ड याफ्ता बीन नवाज मिस्री जोगी तवील अदालत के बाद इंतकाल कर गए। मिस्री जोगी काफ़ी अरसे से जिगर के कैंसर में मुब्तला थे। मिस्री जोगी ने बरतानिया, अमरीका और दुबई समेत दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में पाकिस्तान का नाम रोशन किया। 2013 में साबिक सदर आसिफ अली जरदारी ने मिस्री जोगी को सदारती अवार्ड से नवाजा था।